कीनियाई पुलिस जो है वो कोऑपरेट करती नजर नहीं आ रही। डीजीएफआईए की जो एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बात की है, अमेरिका की मीडिया से बात की, और उन्होंने वहां पर यह बताया कि वहां पे इन अफसरान से मुलाकात हुई और जिनसे एक्चुअली करने चाहते थे, जो कि एक्चुअली केस में मुलविस थे, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ यही बताया गया है। कीनिया की पुलिस की जानिब से, वहां की इंतजामिया की जानिब से फिलहाल जो रिपोर्ट्स, जो खबरें सामने आ रही है, जो उनके बयान सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक कुछ ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उनके जो बयान तो मैच नहीं कर रहे उस केस से। लगता नहीं है कि यार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्ट में जब केस स्टार्ट हुआ तो एट दैट टाइम उन्होंने बताया था कि गाड़ी पे फायरिंग की गई और फायरिंग की वजह से जनाब गलती से फायरिंग होगी, क्योंकि बच्चे को किडनैपिंग का मामला था। उसके बाद बताया गया कि अभी उसको स्नाइपर ने मारा। फिर बताया गया कि रिपोर्ट आई उनकी पोस्टमार्टम की कि उनको एक जगह ले जाया गया, वहां टॉर्चर किया गया, फिर मारा गया। कुछ पोस्टमार्टम की तस्वीर भी लीक्स हुई है, जो है वो शूट्स लगे, वो जो फायर है बहुत क्लोज जो है फायर किया गया है। और वाकई में जो है ये कहा जा रहा है कि तहकीकाती टीम जो पाकिस्तान से भेजी गई है, उन्होंने जो 3 अफसरान का पूछताछ की है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की है, उसके अंदर तीनों ऑफिसर्स के जो बयानात हैं उनके अंदर एक गहरा तजाद है, एक गंभीर तजाद है, और वो उनकी स्टेटमेंट जो है वो मैच नहीं कर रही हैं। उनकी जो इनिशियल स्टेटमेंट है वो यही है कि एक गाड़ी को नाके पर रोका गया और वो गाड़ी नहीं रुकी, जिसके बायस उस पर फायरिंग की गई। और ये बहुत सारी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। दोनों बयानात अमेरिका की मीडिया में आए हैं, जो कि हमारे डीजीएफआईए है, उनका भी बयान भी अमेरिका की मीडिया में आया, और उनका जो 3 पुलिस अफसरान, जो 4 पुलिस अफसरान एक्चुअली हैं जिनका बयान चलाना चाह रहे थे, उनका भी अमेरिका के मीडिया के मुताबिक सेम ही बयान आया, जो कि उन्होंने पाकिस्तान की तहकीकाती टीम के सामने बयान किया, और वही बयान उनके सामने भी आ गया। इस वक्त बात करने के लिए बस मौजूद है आगा साजिद साहब। आगा साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अरशद शरीफ का मामला वंस अगेन दोबारा से शुरू हो चुका है, तो अब देखना यह है कि डे बाय डे इसमें नए नए डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि डीजीएफआईए की जो मीटिंग हुई है उनकी कीनिया की तहकीकाती टीम से, उनकी पुलिस से, उसके अंदर एक शख्स को छुपा लिया गया, सामने पेश नहीं किया गया। ये डे बाय डे जो नए नए डेवलपमेंट्स आ रही हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि इसके बहुत सारे पहलू हैं। जाहिर है जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, उनको हमें समझना पड़ता है कि ये कैसे टैकल हो रही हैं। मुझे जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है इस सारे मामले के अंदर नजर आ रही है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कीनिया की पुलिस ने ये टारगेटेड, जैसे हमारे पाकिस्तान में साहिवाल वाला आपको याद होगा, ये टारगेट हुआ बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गलती का उनको मर्डर किया गया, व्हाटएवर। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं अब तक, जो उसका मुझे समझ नहीं आ रही कि कीनिया की पुलिस ने अगर ये किया तो क्यों किया, किसकी ईमा पर किया। क्या अरशद शरीफ एक दहशतगर्द था? क्या अरशद शरीफ एक अननोन पर्सन था? क्या जो अरशद शरीफ था वो कहीं एब्सकॉन्डर था, कहीं मतलूब था? क्या वो ऐसा स्ट्रेंजर शख्स था जिसके बारे में किसी को इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो कौन है, कहां से आया और क्यों आया, उसके बारे में कोई मिस इन्फॉर्मेशन थी? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कीनिया की पुलिस ने फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा क्यों किया, किसकी ईमा पर किया। मैं समझता हूं अब तक इस हवाले से बात नहीं हो रही है, और अगर ऐसा हो गया है तो अब उस मर्डर को छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है, वो किसकी ईमा पर जा रही है कि पाकिस्तान के कोई एजेंसीज या कोई इदारा या कोई पॉलिटिकल एजेंट या कोई पॉलिटिकल मेंबर या कोई भी शख्स इसमें इन्वॉल्व है या इंटरनेशनल कोई है। तो इसका जवाब मुझे जो थोड़ा सा क्लू मिलता है वो यही मिलता है कि हम कीनिया की पुलिस को तो डेफिनेटली जेआईटी जो बनी उसके सामने पेश होना चाहिए था, सबूत देने चाहिए थे, लेकिन वो किसकी ईमा पर छुप रही हैं। तो हमें ये समझना पहले होगा कि वो पाकिस्तान में उनको किससे खौफ था, उन्होंने किसको एतमाद में लिया, उनको किसने बाहर जाने का मशवरा दिया, उनको बाहर जाने के लिए किसने हेल्प आउट किया, और बाहर भी जाने में पहले वो दुबई जाते हैं, दुबई के बाद वो कीनिया क्यों जाते हैं, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। अभी इस हवाले से डायरेक्ट कीनिया पे ऊपर जाके बात कर रही है कि कीनिया ने पुलिस अफसरान ने ये किया, वो चीजें तो मेरा ख्याल है कि सेकेंडरी हैं। तो पहले अगर हमें कोई क्लू मिल जाता है, कोई चेन मिल जाती है, तो फिर हम उस चेन के साथ जोड़ने में आसानी के साथ
इसको समझ सकेंगे। अच्छा अगर साहब यहाँ पे सर यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि 4 अफसरान में से 3 को जो है वो तहकीकात के लिए प्रेजेंट किया गया। एक अफसर जो वाकई में गोलियां शूट करने में मुलव्वस था और जिसने गोलियां चलाई थी उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। तो इस बारे में आपकी क्या स्टेटमेंट है? क्या कीनियाई पुलिस की तरफ से जो है इस कंप्लीटली मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्यों कॉपरेशन नजर नहीं आ रही? क्या वजह है? बिल्कुल अमना, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। उसकी वजह यह है कि फिर वहीं से बात शुरू होती है कि कॉन्स्पिरेसी कहां से स्टार्ट हुई, अबेटमेंट किसने की, फिर उसके बाद ये कीनिया की पुलिस का या कीनिया की हुकूमत का, कीनिया के इदारों का इंटरेस्ट क्या था, वो उन्होंने ये टारगेट किया क्यों, और उसके बाद अब उसको छुपा क्यों रहे हैं। अगर ऐसा हो था तो हकायक सामने लाने से नाला क्यों हैं। इसमें कोई दूसरी नहीं है कि अगर हम इसकी इमा पर बात करते हैं, अबेटमेंट पे बात करते हैं, तो इट डजंट मीन कि हम केनिया की पुलिस को हम कह दें कि ठीक है जी वो बरी जिम्मा है, कि अगर उन्होंने किसी के कहने पे कर दिया था, कोई मजबूरी थी या जो भी इनकी व्हाटएवर, डेफिनेटली उनकी गलती या उनका कसूर तो है, वो पनिशेबल है। अगर वो उस जेआईटी के सामने नहीं पेश हो रही हैं, सबूत हकायक। तो हम बात कर रहे थे एक्चुअली अरशद शरीफ के हवाले से केस हमारा चल रहा था, जो कि कीनिया की तरफ से सिचुएशन देखने को मिल रही थी, और उस लिहाज से हमारे साथ मौजूद है आगा साजिद साहब। आगा साजिद सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा सर, मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जो पाकिस्तानी टीम भेजी गई है तहकीकात के लिए अरशद शरीफ के केस में, वहाँ जो 3 अफसरान को प्रेजेंट किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, पाकिस्तानी टीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन तीनों की स्टेटमेंट्स में एक तजाद पाया जा रहा है और बहुत बड़ा तजाद है, उनकी स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि एक्चुअल में एक को प्रेजेंट नहीं किया गया, जो 3 प्रेजेंट किए हैं उनकी स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही हैं, तो एक्चुअल में ये चीज क्या हमें बता रही है? आपको आवाज आ रही है सर? आई थिंक सो टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा इशू होगा। खैर आई थिंक सो दोबारा आगा साहब को हमारी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है जी सर, नाउ वी कंटिन्यू। तो सर मैं पूछ ही रही थी कि जो 3 पुलिस एहलकारों को, जो अफसरान को प्रेजेंट किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनकी स्टेटमेंट के अंदर एक गहरा तजाद पाया गया है। DGFII की तरफ से भी, मोहसिन भट्ट की तरफ से भी यही कहा गया। तो ये चीज़ आखिर हमें क्या बता रही है? एक को प्रेजेंट नहीं किया गया, 3 की स्टेटमेंट्स के अंदर एक गंभीर तजाद पाया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, स्टेटमेंट्स मैच नहीं हो रही हैं। बेसिकली देखिए, जब हम क्रिमिनल ट्रायल्स करते हैं तो ट्रायल्स के अंदर यही तजाद जो होता है वो मुलजिम को गिल्ट बनाता है। इन्हीं चीजों की वजह, चीजें प्रीपेड हों, प्री प्लान्ड हों, तो फिर पनिशमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बात फिर वहीं से चलती है कि अरशद शरीफ ने क्या कीनिया पुलिस को धमकाया था, या कीनिया पुलिस के खिलाफ उनके पास कोई ऐसी मवाद मौजूद था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो अगर हम जिसने अरशद शरीफ को खौफजदा किया था उस टारगेट को अचीव कर लें, तो वही टारगेट है जो इस वक्त कीनिया पुलिस को फोर्स कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है और मजबूर कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पुलिस, अगर हम उस शख्स को टारगेट कर लें तो कीनिया पुलिस खुद ब खुद ये हकायक सामने ले आएगी और वजूहात भी सामने आ सकेंगी कि असल में ये वजह क्या हुई थी। तो मेरा ख्याल है जेआईटी जी। अगर साहब यहाँ पे सवाल ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जो पिम्स हॉस्पिटल की तरफ से जो तस्वीरें लीक हुई हैं, जिस पर 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है, जिस पर आप देखना है कि जो तस्वीरें लीक हुई हैं उसमें उनके हाथ के नाखून है वो उखाड़े जा चुके हैं, उनको टॉर्चर किया है और ऐसी बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। क्या लगता है कि इस तरह का कोई मामला देखने में नजर आ रहा है आपको? आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। जी सर, मैं आपको दोबारा बताता हूं कि जो पिम्स हॉस्पिटल की तरफ से अरशद शरीफ की जो तस्वीरें लीक हुई हैं, जिसमें उनके हाथों के नाखून उखाड़े गए हैं और ऐसे बहुत से टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया, क्या लगता है कि आपको कत्ल से पहले ये मामलात हो सकते हैं कि उनके साथ? मैं सवाल आपका समझ गया हूं, लेकिन अगर मेरा जवाब है तो मैं इस सेंस में ये कहूंगा, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे मुल्क में ये एक बड़ा एक अलमिया है और बड़ी नेगेटिव चीज है कि हमारी चीजें जो हैं वो वक्त से पहले लीक आउट हो जाती हैं। और मैं समझता हूं
कि ये सहाफती बिरादरी के कंधों पे बड़ी सख्त जिम्मेदारी है इस हवाले से कि आप मीडिया के ऊपर वक्त से पहले अपनी नंबर गेम, अपनी रेटिंग के चक्कर में ट्रायल को तबाह ना करें। अगर अव्वल कोशिश ना करें, अगर कोई चीज ऐसी आपके हाथ में आ भी गई है तो इस चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? एक तो हाइप क्रिएट हो जाती है, दूसरी ये कि सबूत जितने हैं वो जाया होने का शदीद खदशा होता है। आपको याद, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से वजीराबाद में जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ तो ठीक चंद मिनट के बाद हमला आवर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसको वायरल कर दिया गया। अब वायरल करने के पीछे क्या वजूहत थी? केस को तबाह करना था, प्री प्लान था, या व्हाटएवर द रीजन, लेकिन हमने ये देखा और हमने तो उसका हमें नुकसान हुआ। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी लीक्स होती हैं जिसका ट्रायल पर डायरेक्ट असरअंदाज होता है। मैं इसकी एग्जांपल इस सेंस में दूंगा कि अक्सर ज्यादातर केसेस के अंदर जहां पर एक आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, शनाख्त परेड होती है, वहां पर मुल्जिमान को जब भी अदालत में पेश किया जाता है तो उनको एक कवर करके चेहरा उनका पेश किया जाता है ताकि कुछ एविडेंस जो होती है वो हम एट द टाइम ऑफ ट्रायल मिक्स ना कर जाएं, उसको जाया ना कर दें। तो हमारा यहाँ पर भी यही मकसद होता है कि अगर ऐसा कुछ था भी तो जब मुल्जिमान कैफरे किरदार तक पहुंचने के लिए ट्रायल में पेश होते हैं, कटहरे में आते हैं अदालत के, उस वक्त ये एविडेंस सामने आनी चाहिए। अगर इससे पहले किसी सहाफती बिरादरी के हाथ लग भी जाती है ये चीज किसी भी तरह से, तो उसको खुदारा वायरल ना करें। उसका सबसे बड़ा नुकसान उसी विक्टिम को होता है जिसकी मदद आप करना चाह रही हैं, जिसका केस में आप इंसाफ के लिए साथ खड़े हैं। अब मैं समझता हूँ ये वायरल होने के बाद ये एक लॉस हुआ है हमें ट्रायल के अंदर, एक नुकसान हो गया है इसके, हम असल हकायक को यूं एक तरह से हम जाया कर बैठे हैं। तो खुदारा अभी भी इस चीज को समझें। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक है जी। आगा साजिद साहब हमें बात कर रहे थे अरशद शरीफ के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी अपना तज्जिया दिया है इसके बारे में। ज़ाहिर बात है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आगा साजिद मौजूद थे।